हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड प्रिंसिपल। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हो और आपको एक अच्छा कोड, प्रोफेशनल और स्केलेबल कोड लिखना है, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉलिड प्रिंसिपल यूजिंग वेरी सिंपल सी शार्प एग्जाम्पल। मतलब आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन सॉलिड प्रिंसिपल। सो अगर आप बिगिनर है या आपने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है डॉट नेट पढ़ना, सो ये वीडियो आपके लिए है। अभी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे ये इन प्रिंसिपल के साथ, सो आपको एक अच्छा और स्केलेबल कोड लिखने के लिए बहुत हेल्प मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली बात तो सॉलिड मतलब क्या होता है। सो सॉलिड एक एक्रोनियम है, एक 5 डिजाइन प्रिंसिपल है जो कि आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है वो लिखने में आपको हेल्प करते हैं और उससे हम बेटर कोड लिख सकते हैं, एक अच्छा कोड लिख सकते हैं जो कि हमारा कोड इजी टू मेंटेन होता है, जिसे मेंटेन करना इजी होता है, इजी टू एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड करना मतलब अगर आपको कोई फंक्शनलिटी बढ़ानी है या कम करनी है तो वो भी इजी है, और इजी टू टेस्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी कोड हम यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क या किसी ऑटोमेशन टूल से हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें मदद मिलती है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय सॉलिड। सो सॉलिड जैसे मैंने बताया एक्रोनियम है, तो वो है सॉलिड। एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ स्टैंड फॉर ओपन क्लोज, एल स्टैंड फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल है। हम सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें से देखते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सॉलिड प्रिंसिपल मीन्स वन क्लास शुड डू ओनली वन जॉब। सो एक क्लास जो होता है ना उसको एक ही काम करना चाहिए, ना कि 4-5 डिफरेंट डिफरेंट क्लास। सो अगर आपका एक क्लास है जो कि मल्टीपल रीजन से हम चेंज कर रहे हैं या उसमें मल्टीपल रीजन मेथड्स है जो कि हमें बार बार चेंज करना है या यूज करना पड़ रहा है, सो ये रॉन्ग प्रैक्टिस होगी सॉलिड प्रिंसिपल के फर्स्ट प्रिंसिपल की, जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो क्या होता है कि मिक्सिंग बिजनेस लॉजिक प्लस डेटाबेस प्लस ईमेल एक ही क्लास में, सिंगल क्लास में, सो बैड डिजाइन हो जाता है। सो उसके लिए चेंजेस इन वन फीचर शुड नॉट अफेक्ट अदर। सो वो क्या होता है कि अगर आप सपोज हमारा बिजनेस लॉजिक ठीक है, डेटाबेस भी ठीक है, लेकिन ईमेल सेंडिंग फंक्शनलिटी में हमें कुछ चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो मेन क्लास है जिसमें आपने ये तीनों भी लॉजिक लिखे हैं, तो वो डिस्टर्ब होने की कहीं ना कहीं संभावना होती है, चांसेस होते हैं। इस वजह से हम ना कभी भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज करना चाहिए कि हर एक लॉजिक के लिए, जैसे हमारा बिजनेस लॉजिक अलग कीजिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी लॉजिक अलग कीजिए और ईमेल सेंड का लॉजिक अलग कीजिए। सो इसलिए एक्सप्लेन विथ वन लाइन अगर किया जाए तो वन क्लास इक्वल्स टू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसमें रियल एग्जांपल की बात की जाए, इनवॉइस कैलकुलेशन, सेविंग इनवॉइस, सेंडिंग ईमेल, इनवॉइस ईमेल शुड बी 3 डिफरेंट क्लासेस। और बेनिफिट क्या है? सो इजियर टू मेंटेन है, इजियर टू टेस्ट है और फ्यूअर बग्स है। सो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कोड पे जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है सॉलिड प्रिंसिपल नाम का। उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बैड डिजाइन क्या होता है। अगर मैंने 2 क्लासेस बनाए हैं, आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने 2 क्लासेस बनाए, आफ्टर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिफोर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सबसे पहले बिफोर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये जस्ट इग्नोर दिस कि बिफोर एसपी अंडरस्कोर, इसको इग्नोर कीजिए, हम सिर्फ इनवॉइस क्लास कंसीडर कीजिए यहाँ पे है, क्योंकि वो क्या है कि नेम एक सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट में मैं सेम मल्टीपल क्लासेस यूज नहीं कर सकता सेम नेम की, इस वजह से मुझे उसे बिफोर और आफ्टर डालना पड़ा। सो सिंपली हम देखते हैं इनवॉइस क्लास में हमें 3 मेथड्स डालिए, जो है डिस्काउंट कैलकुलेटर, सेव टू डेटाबेस और सेंडिंग ईमेल। सो यहाँ हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ब्रेक हो चुका है, क्योंकि हमने एक ही क्लास को, जो कि इनवॉइस क्लास है, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एक कैलकुलेट टोटल हो गया, वो वही सेव टू डेटाबेस करेंगे और ईमेल भी वही सेंड करेंगे। यहाँ हम जैसा हमारा लॉजिक लिखते हैं, जो भी लाइक कैलकुलेशन लॉजिक हो गया, लाइक 10 इंटू 25, लाइक यहाँ हम कैलकुलेशन लॉजिक लिखेंगे, राइट। सेम वे अगर यहाँ पे जाए सेव टू डेटाबेस, तो यहाँ आप डेटाबेस सेव का क्लास कोड लिखेंगे, राइट। डेटाबेस सेव कोड जो भी रहेगा आपका, ORM हो गया या ADO डॉट नेट के साथ हो गया। सो ये होता है प्रॉब्लम कि यहाँ आप ये लॉजिक लिखेंगे, आप यहाँ एक ये लॉजिक लिखेंगे। इस लॉजिक को लिखने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ जाके, मैं अभी फिलहाल इसे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप डेटाबेस का लॉजिक लिखेंगे सेव करने का, तो यहाँ आप ईमेल सेंड का लॉजिक लिखेंगे, राइट। अब मुझे बताइए ईमेल सेंड
लॉजिक। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ के कुछ कुछ कैलकुलेशंस है, यहाँ के कुछ कैलकुलेशन में यहाँ यूज करता हूँ, अगर मैंने गलती से यहाँ यहाँ लॉजिक लिखा है, मैंने यहाँ लॉजिक लिखते लिखते ईमेल सेंड का लॉजिक लिखते लिखते मैं इस क्लास में कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, 25 की जगह 26 कर देता हूँ, तो हमारा इंटायर क्लास ब्रेक हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। ऑलरेडी हमारे जो टेस्टिंग टीम है या हमारे जो प्रीवियसली जो हमने बीआरडी लिया था, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, उस हिसाब से हमने डिजाइन किया था, लेकिन हम यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते हैं, हम ओआरएम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शनलिटी ब्रेक हो जाएंगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस अच्छा भी चल रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा, हमें फिर से वही सेम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, सेम चीज रिपीट करनी पड़ेंगे, टेस्टिंग से लेके टेस्टिंग करो, उसके बाद चेक करो, डिप्लॉय करो, यूएटी डेव प्रोडक्शन, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको करनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर से आपको सेम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सो क्या हुआ कि आपने जो प्रीवियसली जो काम किया था उसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारा पैसा वेस्ट हुआ, और आज भी हमारा पैसा टाइम वेस्ट जा रहा है, क्योंकि इसको हमने रीबिल्ड करना है, रीराइट करना है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं, और एवरी डेवलपर को सॉलिड प्रिंसिपल आना ही आना चाहिए। विदाउट उस चीज के आप एक अच्छा स्केलेबल मेंटेनेबल कोड नहीं लिख सकते। अब चलिए, ये रहा हमारा विदाउट जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल लॉजिक, और हम देखते हैं आफ्टर। सो आफ्टर में हमने क्या किया है, सेम क्लास इनवॉइस क्लास को 3 क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट क्लास है हमारा इनवॉइस, सेकंड है हमारा इनवॉइस रिपोजिटरी, थर्ड है हमारा ईमेल सर्विस। और हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट टोटल जो है, जो कैलकुलेट का जो लॉजिक है वो हम इस क्लास में देंगे। जो हमारा कैलकुलेट का जो लॉजिक है, कैलकुलेट का जो लॉजिक है हम यहाँ पे देंगे, जो भी हमारा लॉजिक रहेगा 10 × 25। और जो रिपोजिटरी का है, सेव का जो लॉजिक है, वो सेव का लॉजिक हमने यहाँ डिफाइन किया। अब यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ हम जब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, सो डिस्काउंट कैलकुलेट करते टाइम हम इनवॉइस में जो भी लॉजिक है, इनवॉइस का जो भी लॉजिक आएगा वो लॉजिक हम यहाँ पास करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, इनवॉइस का जो भी रिजल्ट है, सपोज इनवॉइस का रिजल्ट आया हमारा, लाइक सपोज 250 हमारा रिजल्ट आया, तो हम यहाँ से इनवॉइस से पास करेंगे, लाइक इनवॉइस डॉट रिजल्ट, ऐसे टाइप हम पास करेंगे, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि हम फर्दर फिर आएगा हमारा डेटाबेस का कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस का कोड, डेटाबेस सेव कोड, जहाँ पे हमारा ADO.NET अगर होगा तो ADO.NET या EF कोड से हम उसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। थर्ड आ गया हमारा इनवॉइसिंग का, जो जो हमको सेंड करने हैं इनवॉइस, यानी कि हमको ईमेल से अलर्ट भेजना है, तो यहाँ पे हमारा सेंड ईमेल का कोड आ जाएगा, सेंड ईमेल कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वे जैसा मैं यहाँ पे रिजल्ट मैंने यहाँ पे पास किया, वैसे यहाँ पे मैं पहले रिजल्ट फेच कर लूंगा इनवॉइस से रिजल्ट फेच करने के बाद यहाँ हमारा सेंड का कोड है, जो कि हम इजीली यहाँ से सेंड हो जाएंगे। सो अगर आप देखना चाहोगे डिफरेंस, तो हमने कितने इजीली किया। अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इनवॉइस यहाँ से फेच कर रहे हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो इतने ही ब्लॉक में गड़बड़ रही तो इतने ब्लॉक में सॉल्व होगी, या गड़बड़ रही तो इतने ही ब्लॉक में सॉल्व होगी, और ईमेल में गड़बड़ है। सो बेसिकली ये तो 3 क्लास फाइल्स अलग अलग होती है, ये तो मैंने डेमो के लिए कंसोल एप्लीकेशन में एक ही क्लास लिया है। अगर आप रियल जो प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उसमें तीनों भी 3 क्लास फाइल्स होंगी, यहाँ पे तीनों की 3 अलग क्लास फाइल होंगी, लेकिन अभी यहाँ पे डेमो के लिए मैंने सिंगल किया। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं, 3 क्लासेस वर्सेस 1 क्लास, 3 क्लासेस वर्सेस 1 क्लास, जिसमें 3 मेथड है, सिंगल क्लास है इनवॉइस, यहाँ पे 3 क्लासेस है डिफरेंट डिफरेंट विद डिफरेंट डिफरेंट सिंगल मेथड्स। सो ये रहा हमारा पहला प्रिंसिपल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो मैं इसे रन कर देता हूँ। विदाउट सिंगल के भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिया है, बिफोर SP इनवॉइस का भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट में आप लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा। और मैंने विथ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें हमें जैसे अभी हमारा डिबगर आ गया, विथ में हमें तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स है। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इनवॉइस में आपको तीनों भी मेथड मिल जाएंगी, राइट। कैलकुलेट टोटल, सेव टू डेटाबेस, सेंड ईमेल।
सो इससे क्या हो रहा है, हमारा सिक्योरिटी भी ब्रीच हो रही है, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई डेवलपर कैलकुलेट टोटल में काम कर रहा है तो उसे कैलकुलेट टोटल ही दिखना चाहिए, ना कि सेव टू डेटाबेस दिखना चाहिए। अगर वो जाके यहाँ पे सिंपली जाके कोई चेंजेस कर देगा इस मेथड में, तो वो हमारे लिए गुड प्रैक्टिस नहीं होंगी। तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। और कोई डेवलपर सेंड ईमेल पे ही काम कर रहा है तो उसको सेंड सेंड ईमेल पे ही काम करते आना चाहिए, ना कि वो किसी भी रैंडम सेव टू डेटाबेस पे जाके कोड चेंज हो जाएगा। उसे सिर्फ वैल्यू गेट करना है, सो इट विल ब्रेक। सो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ विद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हुआ देखो, हमने इनवॉइस का बनाया। इनवॉइस में आपको एक ही मेथड मिलेगी, कैलकुलेट। अगर इनवॉइस रिपोजिटरी है उसमें आपको एक ही मेथड मिलेगी सिंपली, जिसमें आप सेव कर सकते हैं, सिर्फ आपको दूसरी मेथड नहीं मिलेंगी। आप ईमेल ईमेल सर्विस डिजाइन करने लगा रहे तो उसको ईमेल का ही एक्सेस मिलेगा, ना कि उसको को सेव का एक्सेस मिलेगा या उसको कैलकुलेट टोटल का एक्सेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया बिफोर इनवॉइस, अगर मैं वहाँ पे डॉट करूंगा तो आपको कैलकुलेट टोटल, सेव टू डेटाबेस, सेंड ईमेल, 3 मेथड्स मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपके 3 इंडिविजुअल डेवलपर है तो 3 डेवलपर को मैं सिर्फ क्या बताऊंगा कि भाई तू इनवॉइस पे काम कर। तो इनवॉइस पे काम करने के बाद इनवॉइस वो जैसे ही टिक करेगा उसको एक ही मेथड दिखेंगे, कैलकुलेट डिस्काउंट। वो कैलकुलेट डिस्काउंट ही कर सकेगा। अगर मैं एक एक मेरे डेवलपर को बोलूंगा कि तू सिर्फ जाके इनवॉइस की जो रिपॉजिटरी है, जो हमें डेटा स्टोर करना है, उस पर काम कर, तो उसे एक ही मेथड मिलेगी, दिखेंगी, सेव। जिससे उसे कोड का बैकएंड कोड में क्या है या कौन किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है वो भी पता नहीं चलेंगे। सो इट इज गुड प्रैक्टिस, ऑलवेज गुड प्रैक्टिस कि अपना कोड हाइड करके रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई रैंडम स्ट्रेंजर आके यहाँ जाके मेरे कोड में रेक्टिफाई करके यहाँ पे जाके मेरा लॉजिक चेंज कर दे। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक सीरीज में वीडियो बनाने वाला हूँ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओसीपी, एलएसपी, आईएसपी और डीआईपी पे। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और मुझे कमेंट में बताना अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो, और क्या समझ में नहीं आया तो क्या आपको नहीं समझ में आया मुझे बताइए, सो आई कैन इम्प्रूव। सो थैंक यू सो मच।